सुप्रभात बच्चों, आज का अध्याय है अव्यय पद। आज हम जानेंगे अव्यय क्या होते हैं। तो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रत्येक विभक्ति, चाहे वो प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है या कोई भी विभक्ति है, वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या लिंग है आपका, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कोई भी लिंग है आपका, नपुंसक लिंग, तो एक ही रूप में होता है। वो लिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वचन के अकॉर्डिंग या विभक्ति के अकॉर्डिंग जो सब चेंज नहीं होते और सेम रहते हैं, मतलब एक ही रूप में होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुत्र अंडरलाइन दी हुई है ना आपको, कुत्र, अत्र, तत्र, सदा, ये सब क्या है? अव्यय पद हैं। देखिए यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द शा, दीपक आपका है आपका पुल्लिंग शब्द, बालका है आपका पुल्लिंग शब्द सा। तो ये पुल्लिंग शब्द के अकॉर्डिंग सब में सेम है। यदि यहाँ पर हम स्त्रीलिंग शब्द लगा दें, सा लगा दें, तो भी कुत्री यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ नपुंसक लिंग लगा दें कोई, तो तब भी कुत्री यूज़ होगा। तो वो लिंग का परिवर्तन नहीं होता। या आप बहुवचन इसको बना लीजिए, तौ बना लीजिए, ते बना लीजिए, वयम बना लीजिए, तो ये क्या होता है? लिंग, वचन, विभक्ति के रूप सभी रूपों में समान रहते हैं। आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। सा कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। कुत्र का मीन्स क्या होता है? कहाँ। दीपक अत्र पठति, दीपक यहाँ पढ़ता है। बालका तत्र खेलन्ति, बालका वहाँ खेलते हैं। स सदा सत्यम वदति, वह सदैव सच बोलता है। सदा मतलब सदैव, हमेशा। मोनिका अपि पठति, मोनिका भी पढ़ती है। यत्र लताया गृहम् अस्ति, यत्र होता है मतलब जहाँ, लताया मतलब लता का घर है। तत्र रमेश से गृहम् अस्ति, वहाँ रमेश का घर है। बालका बहि खेलन्ति, बालक बाहर खेलते हैं। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर यानी भगवान, सर्वत्र मतलब सब जगह है। नदी नीचे बहती, नदी नीचे बहती है। वृक्ष ऊपरी नीड़ा संति, वृक्ष के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, वृक्ष के ऊपर नीड़ा होते हैं, घोंसले हैं, ठीक है। संति इसलिए आया है क्योंकि ये बहुवचन शब्द है। तो वृक्ष, पेड़ के ऊपर घोंसले हैं। रामः लता च क्रीडन्ते, राम और लता खेलते हैं। छात्रा कदा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्रा मतलब सभी जो छात्र हैं कब विद्यालय जाते हैं। कोई पूछ रहा है कि जो सभी विद्यार्थी हैं कब विद्यालय जाते हैं। छात्रा सर्वदा प्रातःकाले विद्यालयं गच्छन्ति, सभी छात्र हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, सुबह में विद्यालय जाते हैं। आसीमा उच्च हस्ती, उच्च होता बेटा जोर से, आसीमा जोर से हंसती है। असौ त्र्यं धावति, घोड़ा तेजी से दौड़ता है या तेज दौड़ता है। कश्यप शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। तो यहाँ पे उच्च, त्र्यं, शनैः ये सब क्या है? अव्यय शब्द हैं आपके। अद्यम अहम न पठामि, आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अहे स विद्यालयम् अगच्छम्, कल वह विद्यालय गया था। स वयं जंतुशालाम गमिष्यामः, कल हम सब जंतुशालाम होता है चिड़ियाघर जाएंगे। तो यहाँ पे शव है, अद, ये भी क्या है? अव्यय शब्द हैं आपके। तो आपको इन सब चीज़ का ध्यान करना है, याद करने अव्यय शब्द कौन से होते हैं और उनका अर्थ को समझना है। अब अर्थ यदि आपको पता होगा तो ये मैचिंग आप बहुत आसानी से कर लेंगे। कदा यानी कब, तो देखिए यहाँ पे कब है तो यहाँ पर इसको आप मैच कर देंगे, ठीक है। कदा को किससे मैच करेंगे आप? कब से मैच कर देंगे, ठीक है। दूसरा अत्र, अत्र मीन्स होता है यहाँ, तो जहाँ पर भी आपको यहाँ दिखाई देगा वहाँ पर आप इसको मैच कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर है अत्र, ठीक है। देन अपी मतलब होता है भी। तो ये मैं बुक वर्क आपको सेंड करूँगी, तो इस तरह से आपको मैचिंग मिलानी है।
इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न आता है, उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो थोड़ी संस्कृत भी आनी चाहिए, जैसे निर्भय होता है राजा वने गच्छति, राजा भी वन में जाता है। तो अपि मीन्स होता है भी, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपि हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है तस्य, उसका, अश्व मतलब घोड़ा, धावती, धावती क्या होगा, दौड़ना, तो कैसे दौड़ेगा, तेज दौड़ता है, तो ध्रुवम धावती, इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा। सा मतलब राजा यानी वह, सा मतलब क्या होता है, वह डैश सत्यम वदति, वह सदा सच बोलता है, डैश कष्टा, जहाँ भी उसको कष्टा संति, जहाँ भी वह कष्ट देखता है तो वहाँ क्या करता है, सहायता करोति, वह सहायता करता है। स वृक्ष डैश तिष्ठति, वो वृक्ष के नीचे बैठता है। वृक्ष ऊपरी कक्ष नीड़े संति, वृक्ष के ऊपर काकस्य होता है मतलब कोयल का घोंसला है। ठीक है। इस तरह से आपको ये वर्क समझ में आ रहा होगा। दूसरा थर्ड क्वेश्चन है आपका कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पे पूछा माता कुत्र गच्छति, अब किसी ने पूछा माँ कहाँ जाती है, तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपणम, आपणम होता है बेटा बाजार, माता बाजार जाती है, या माता कहाँ जाएगी, माता मंदिर जाती है, तो आप देवालयम लिख सकते हैं। गजय कथम चलती, गज मतलब हाथी कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है ना, तो यहाँ पर हम कथम की जगह क्या लिखेंगे, सनह लिख देंगे। गजय सनह चलती। बालका कुत्र खेलंती, कहाँ खेलते हैं, तो क्रीड़ा क्षेत्रम में खेलते हैं, मतलब खेल के मैदान को संस्कृत में बोला जाता है क्रीड़ा क्षेत्रम। सा कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाती है, तो प्रातःकाले ही जाते हैं सब विद्यालय, तो हम यहाँ पे प्रातःकाले लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सनह कै चलती, धीरे धीरे कौन चलता है, कश्यप चलता है, गजय चलता है, तो जो आंसर आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर आप का की जगह उसका आंसर लिख देंगे। वृक्ष ऊपरी कै संति, वृक्ष के ऊपर क्या है, तो वृक्ष के ऊपर नीड़ा संति, वृक्ष के ऊपर क्या है, घोंसले हैं। तो ये मैं आपको फिल करके सेंड कर दूंगी। होप सो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक वर्क पहली है, इसमें कुछ अव्यय शब्द दिए हैं वो आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ पर एक शर्वदा है, यहाँ पे सा, देखिए सा व दा, तो इस तरह से आपको ढूंढ के थोड़ा सा प्ले गेम कर लेना है और ये अव्यय शब्द याद करने हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।